स्वागत करता हूं आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना सारा व्यूज दिया, हमको इतना सारा प्यार दिया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लगातार ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल पर, और एक से एक हेल्थ के बारे में आपको एक से एक नया टॉपिक लाके देता रहूंगा, बुक के रेफरेंस से, ना कि किसी फर्जीवाड़ा या खुद की बनाई हुई चीजों से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम फिर से हर बार की तरह इस बार भी मेरे YouTube चैनल Dr. Malik123 को प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। Dr. Malik123 प्लीज सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अगला टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। मोटापा यानी वेट गेन क्यों होता है, कॉज क्या है, कॉमन अनकॉमन, इसका रिस्क फैक्टर क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, कैसे वेट को रोक सकते हैं, वेट बढ़ने से, वजन बढ़ने से रोक सकते हैं, क्या अवॉइड करना है, क्या खाना है, क्या ट्रीटमेंट है। तो फटाफट एक शॉर्ट पूरे लेक्चर को देखते हैं छोटे से 10 से 15 मिनट के वीडियोस में। तो प्लीज प्लीज पूरा देखिए और नॉलेज लीजिए। तो शुरू करते हैं ओबेसिटी को। कॉमन कॉज क्या क्या हो सकता है। कॉमन कॉज में हम लोग सब देखते हैं। सबसे पहले सिंपल ओबेसिटी, यानी जिस किसी को कोई भी बीमारी नहीं होती है और नॉर्मली ही मोटापा रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है, नॉर्मल कंडीशन में, हाँ, लेकिन नॉर्मल से ज्यादा रहता है। ठीक है, सिंपल ओबेसिटी हो गई। दूसरा जो हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से जो पेशेंट को थायराइड होता है उसकी वजह से भी मोटापा होता है। थर्ड नंबर कुशिंग सिंड्रोम होता है। कुशिंग सिंड्रोम ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज होने की वजह से चेहरा एकदम गोल मटोल सा हो जाता है, दो चेहरा एकदम लाल होने लगता है, और इसमें बटरफ्लाई यानी रेड कलर के रैसेस यहाँ चीक्स पे और नोज पे ऐसे रेड कलर के रैसेस आने लगते हैं। पेट एकदम बाहर निकल आता है, मून शेप, चांद की तरह एकदम चेहरा और पेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कुशिंग सिंड्रोम जो कि ऑटो इम्यून डिजीज है। तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ये एड्रेनल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, तो कुछ नहीं देखना है, सिर्फ कॉज में सिंपल ओबेसिटी, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड की वजह से, और कुशिंग सिंड्रोम जो चौथा नंबर हो गया पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, जो महिलाओं में ओवरियन सिस्ट होता है उसकी वजह से भी जो है मोटापा होता है, और मोटापे की वजह से भी सिस्ट होता है। ठीक है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो पांचवा नंबर हो गया डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से भी मोटापा होता है और ओबेसिटी होती है। और छठा नंबर हो गया प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। किसी किसी महिलाओं में पीरियड्स के आने से पहले ही वजन थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो कि साइक्लिक होता है थोड़ी टाइम के लिए, फिर नॉर्मल हो जाता है, बॉडी पफ कर जाती है, स्वेलिंग कर जाती है। तो सातवां नंबर आता है प्रेगनेंसी की वजह से भी जो है मोटापा हो जाता है और मोटा दिखने लगता है। और आठवां नंबर जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ड्रग्स, जो हमने शॉर्ट लेक्चर में इसमें बताया था, कौन कौन सी दवाओं के लेने की वजह से मोटापा होता है। तो फिर से चलते हैं, हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं ये पूरे लेक्चर में, ताकि आपको इधर उधर टॉपिक पे नहीं जाना पड़े। तो हम यहाँ देखते हैं कौन कौन सी मेडिसिन की वजह से होती है। तो नंबर वन आते हैं एंटी डिप्रेशन मेडिसिन की वजह से मोटापा होता है, ओसी पिल्स। ठीक है, जो गर्भ निरोधक जो गोली होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसकी वजह से होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी जैसे डेक्सामेथासोन, बेटा मिथासोन, डेक्सोना, बेटनिसोल वगैरह जो आता है, डेफकॉट आता है, ओमनाकार्टिल आता है, उसकी वजह से भी मोटापा होता है ज्यादा देने की वजह से। एंटी डायबिटिक दवा यानी डायबिटीज को कम करने के लिए, जैसे इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, सल्फोनिल यूरिया ग्रुप यानी शुगर की दवाई, मोटा मोटा समझे तो इंसुलिन हो गया, ग्लाइपिजाइड हो गया, ग्लाइक्लाजाइड हो गया, ग्लिमिपराइड दवा हो गया। ग्लिमिपराइड को देने से भी मोटापा होता है, ये शुगर की दवा है। ज्यादातर लोग PM2 PM1 में ये सब दवाएं खाते हैं। तो इसीलिए किसी भी मोटे पेशेंट के लिए ग्लिमिपराइड वगैरह नहीं दिया जाता है, मेटफॉर्मिन का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वेट को घटाया जा सके। पतले पेशेंट में ग्लिमिपराइड इसलिए देखा जाता है, इसलिए डायबिटीज की दवा देने से पहले बहुत सारी चीजें, उसकी एज, उसकी उम्र, उसके टाइप, पीपी फास्टिंग क्या है, उस हिसाब से दवा देते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो दवा हो गई एंटी डायबिटिक को छोड़ करके, ये हो गया बीटा ब्लॉकर, यानी ये हार्ट की मेडिसिन है, जो कि हार्ट रेट को, यहाँ से एसए नोड एवी नोड बनता है जो हार्ट रेट इसको कम करती है, बीटा ब्लॉकर दवा बोलते हैं उसको। प्रोप्रेनोलॉल, एटिनोलॉल और मेटोप्रोलॉल, ये दवा को घबराहट में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हार्ट रेट ज्यादा बढ़ जाती है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये दवा को लगातार लेने की वजह से मोटापा हो सकता है। सिप्रोहिप्टाडिन, सिप्रोहिप्टाडिन दवा होती है जो कि हंगर स्टिमुलेंट है, जो कि भूख के लिए इस्तेमाल करी जाती है, भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। सिप्रोहिप्टाडिन साइकॉन के नाम से मार्केट में फेमस है। वो दवा देने की वजह से भी मोटापा हो जाता है, यानी मोटे हो जाते हैं पेशेंट। अक्सर पतले लोगों के लिए सिप्रोहिप्टाडिन यूज किया जाता है, जो कि भूख को बढ़ाती है और वेट को भी गेन करती है। ठीक है, तो आते हैं लास्ट में लिथियम। लिथियम एक ऐसी ड्रग है जिसको ज्यादा टाइम लेने की वजह से मोटापा के साथ साथ
इसमें शुगर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये लिथियम देने की वजह से ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होता है, इंटेस्टाइन बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करती है, बॉडी ग्लूकोज को बहुत तेजी से लेती है, जिसकी वजह से शुगर भी हो जाता है बाद में लिथियम लेते लेते, और मोटापा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब दवाएं हो गई। अब आते हैं अनकॉमन कंडीशन में क्या होता है। ये तो कॉमन कंडीशन, अनकॉमन कंडीशन में जैसे रेनल डिस्फंक्शन हो गया। अब किडनी का पेशेंट है तो फ्लूइड पूरी तरीके से निकल नहीं पाता, जो कि पानी जमा होने लगता है शरीर के अंदर, तो इसकी वजह से भी रेनल डिस्फंक्शन की वजह से भी मोटापा होता है। दूसरा आता है हिपैटिक डिस्फंक्शन। हिपैटिक डिस्फंक्शन की वजह से भी मोटापा होता है, कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, जो वेन वगैरह कंजेशन होता है, तो एसाइटिस यानी पेट में पानी भरना वगैरह शुरू हो जाता है, तो ये आता है हिपैटिक डिस्फंक्शन में। अब तीसरा नंबर होता है कार्डियक डिस्फंक्शन। कार्डियक डिस्फंक्शन में होता है क्या है, हार्ट का साइज जो है बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कार्डियोमेगाली बोलते हैं। और कार्डियक डिस्फंक्शन में कार्डियोमेगाली में क्या होता है कि पूरी तरीके से ये कंजेशन होता है, जो फ्लूइड होता है वो पूरी तरीके से बॉडी में सर्कुलेट नहीं करा पाता, जिसकी वजह से हाथ पैर में सूजन आना और वजन बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है, पफनेस, तो ये हो गया अनकॉमन कंडीशन। ठीक है, तो अब आते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में देखते हैं क्या क्या मोटापे की वजह से क्या क्या रिस्क हो सकता है। ठीक है, क्या नुकसान हो सकते हैं अगर पेशेंट ज्यादा मोटा है या मोटापा ज्यादा है। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। मोटे लोगों में बीपी बढ़ने की शिकायत यानी बीपी होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी क्या होता है कि इसकी वजह से बेबीज वगैरह नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसको समझिए, इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा बहुत सारे लोगों के लिए, तो जिसमें इनफर्टिलिटी हो जाती है, जिसको बेबी वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो ये समझे। वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन में वेन जो होता है पैरों में, वो काफी मोटा मोटा दिखने लग जाता है ऐसा ऐसा करके। इसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेन की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसी में ब्लड जमा होने लगता है वेन में। जो पैरों में मोटा मोटा देखते होंगे ना, नसें दिखती है, वो वेरिकोज वेन बोलते हैं। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वजन ज्यादा है तो पूरा लोड कहां पे पड़ेगा, पूरा घुटनों पे पड़ेगा, नी नी पे पड़ेगा पूरा वेट, उसकी वजह से आर्थराइटिस होने के चांसेस रहते हैं, कुर्रियां घिस जाती है। ठीक है, फिर स्लीप एपनिया होता है। स्लीप एपनिया मोटे लोगों में क्या होता है, सोते टाइम अचानक से सांस ऐसे रुकने लग जाती है, फिर वापस से स्टार्ट होता है, बार बार ऐसे सांस रुकती है सोते टाइम, इसको हम लोग स्लीप एपनिया बोलते हैं। स्पाइनल डिसफंक्शन, जैसे ये हो गया वर्टिब्रा, वर्टिब्रा हो गया ये पीछे की। अब इसमें जैसे डिस्क है, तो डिस्क वजन की वजह से कंप्रेस भी हो सकता है या स्लिप भी हो सकता है किसी भारी चीज की उठाने की वजह, उसकी वजह से स्पाइनल डिसफंक्शन हो सकता है, बैकएक होना, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। जीआरडी, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्सिव डिजीज हो सकते हैं, मोटापे की वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एसिड चढ़ने लग जाता है। 8वां नंबर आ गया फैटी लीवर। फैटी लीवर भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी में पूरा फैट जमा होगा तो लीवर में भी जाके जमा होगा। जो 9वां नंबर होगा एंजाइना, एमआई, ये हार्ट के पेशेंट हो सकते हैं, जो कि फैट ज्यादा होगा तो हार्ट के ऊपर जो नसें होती है कोरोनरी आर्टरी, उसमें जाके फैट जमा होने लग जाता है, जिसको एंजाइना बोलते हैं। और यही जब ब्लड जो है सर्कुलेशन हार्ट को कम होता है तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन होने लग जाता है, यानी जो मायोकार्डियम का जो लेयर होता है हार्ट को, वो ब्लड नहीं सप्लाई करता है, तो सेल डेथ हो जाने लगते हैं, जिसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोलते हैं, एमआई। एंजाइना होगा ब्लॉक होने की वजह से, खून गाढ़ा होने की वजह से, और हार्ट को जब ब्लड नहीं जाएगा तो एमआई हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर जो एकदम सबसे आम है, जो इग्नोर किया जाता है, कैंडिडियासिस ग्रोइंग रीजन में। जो पेशेंट मोटे मोटे होते हैं, उनका थाई वगैरह बहुत मोटा होता है, जांग, तो होता क्या है, जांग जो बहुत मोटा हो जाता है, जैसे ये हो गया थाई बहुत मोटा हो गया, ये पेल्विक रीजन। अब यहाँ पे जो जो कांच बोलते हैं गांव वगैरह में, जो साइड में ये लेग हो गया थाई का, यहाँ पे फंगल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये चिपका होता है, तो वहां पे ज्यादा फंगस होता है। 11वां जीडी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। 12 नंबर पाइल्स होने के चांस रहते हैं। 13 नंबर कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसकी वजह से पाइल्स हो जाते हैं। 4था नंबर डिस्निया होता है, यानी ब्रेथलेसनेस, पेशेंट चलेगा जल्दी जल्दी तो सांस फूलने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे मोटे पेशेंट में ये सब होता है, तो प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत मेहनत से मैं लेक्चर को बनाता हूं और बहुत मेहनत से आपके सामने रखता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और आप सीखते रहिए। आप नए नए मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो प्लीज मेरे लेक्चर को सीखिए। ठीक है, अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे ओबेसिटी, मोटापे के मैनेजमेंट करने के लिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी कब टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, घर का खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना है। ठीक है, डाइट में क्या करेंगे, खाने में तेल चर्बी मर मसाला ये सब चीजें जो है
कम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। थर्ड नंबर, चौथा मेडिकल थेरेपी लेंगे। ये हो गया। अब क्या क्या हमको अवॉइड करना है, जंक फूड अवॉइड करना है, अल्कोहल बंद कराना है, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में शुगर काफी मात्रा में होती है, जैसे पेप्सी, कोका कोला, जितना भी ठंडा जिसको बोलते हैं उसमें शुगर बहुत ज्यादा होता है। बेकरी प्रोडक्ट को बंद करेंगे, ठीक है। अब डाइट में क्या करना है, वेजिटेबल्स लेना है, ऐसी सब्जियां हल्का बॉईल करके, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है, सैलड लेना है, यानी सलाद जिसको बोलते हैं, स्प्राउटेड ग्रेन लेना है। स्प्राउटेड ग्रेन मतलब गांव में बोलते हैं ना, जैसे चना वना में आंखा निकल जाता है, आंखा बोले तो थोड़ा थोड़ा रूट निकलने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्राउटेड ग्रेन, यानी आंखा निकलना, थोड़ा थोड़ा जड़ जैसे निकलने लग जाता है, ठीक है। अब ब्रिस्क वॉक करेंगे 20 से 30 मिनट पर डे। ब्रिस्क वॉक का मतलब ये होता है, जैसे जल्दी जल्दी चलना उसको ब्रिस्क वॉक बोलते हैं। एक होता है स्लो चलना, मॉर्निंग वॉक में जल्दी जल्दी चलते हैं, वो ब्रिस्क वॉक हो गया। तो ब्रिस्क वॉक हो गया, 20 से 30 मिनट पर डे करेंगे। गेम्स खेलेंगे, टेनिस, टेनिस वगैरह खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं और स्विमिंग करेंगे, जिससे कैलोरी बर्न होगी, एनर्जी बर्न होगी, तो कैलोरी बर्न होगी, सॉरी कैलोरी बर्न होगा, जिसकी वजह से फैट एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में देखते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, और मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, कैप्सूल ऑर्लिस्टेट लेंगे। ऑर्लिस्टेट 120 mg 3 टाइम विथ मील, खाने के साथ ऑर्लिस्टेट 120 mg 3 टाइम लेते हैं। तो होता क्या है, ऑर्लिस्टेट लेने के बाद में होता क्या है, ये एब्जॉर्ब नहीं करती है, फैट को एब्जॉर्ब नहीं करती है, जिसकी वजह से लूज मोशन होने के भी चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर हो गया ग्लूकोमन्नन। ग्लूकोमन्नन एक सैचेट में भी आता है और डब्बे में भी आता है, ठीक है। तो 1 ग्राम लेंगे ग्लूकोमन्नन, एक सैचेट 1 ग्राम का होता है, 1 ग्राम लेंगे, अगर नहीं होता है डब्बे में आता है तो 1 ग्राम लेंगे, 200 ml पानी में मिलाएंगे और खाने से पहले लेंगे 3 से 4 हफ्ता जस्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, शुगर को, और ये बल्कि एजेंट होता है, तो शुगर को और फैट को एब्जॉर्ब नहीं करने देता है। ग्लूकोमन्नन सैचेट लेने के बाद शुगर को और फैट को एब्जॉर्ब नहीं करने देता है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि ये एब्जॉर्प्शन को, शुगर और फैट को कम करेगा, तो होता क्या है इसमें वेट, और दूसरा ये होता है कि सेटिस्फाइंग होने लगता है, बल्कि एजेंट होता है, पेट में जाने के बाद पेट में भरा भरा लगने लगता है, तो और खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे पेट भर गया है। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।